गीता में कहा गया है कि जो तुम्हारा मूल्य न समझे उसके सामने जबरन प्रेम प्रदर्शन मत करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे प्रेम के साथ साथ तुम्हारी भावनाओं को भी कुचल दिया जाएगा। कृष्ण कहते हैं, मां कभी साधारण नहीं होती, वो तो परमात्मा के बाद वो शक्ति है जो खुद मौत की गोद में जाकर एक जिंदगी को जन्म देती है। इसलिए मां का सदैव सम्मान करें। जीव के दो ही सच्चे साथी हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यही मिले हैं और यहीं बिछुड़ जाएंगे। किसी ने मुझसे पूछा, मजे में हो? मैंने जवाब दिया, आनंद में हूं। तो उन्होंने कहा, दोनों में क्या फर्क है? तो उनको बताना पड़ा कि मजे के लिए पैसा चाहिए और आनंद के लिए प्रभु की कृपा चाहिए। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं, वो अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वो खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पता भी नहीं चलता। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। गीता में लिखा है, मूर्खी को कभी भी भूल कर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। श्रीमद् भगवद गीता। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सके कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिएगा। दुनिया की फितरत बड़ी अजीब है। ईमानदार को मूर्ख, बेईमान को अक्लमंद और बेशर्मी को खूबसूरती का नाम देती है। दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए और आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट कर आएगा। जो लोग आपके सुंदर चेहरे या सुंदर शरीर के कारण आपकी ओर आकर्षित होते हैं, वे हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे, लेकिन जो लोग देख सकते हैं कि आपका दिल कितना सुंदर है, वे आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। बिना भाई के साथ के जब रावण हार सकता है और भाई के साथ से श्री राम जीत सकते हैं, तो हम किस घमंड में हैं। सदा साथ रहिए, कोशिश करें कि परिवार कभी ना टूटे। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। एक बार की बात है, एक संत बाबा शमशान में दो चिताओं की राख को बड़े ध्यान से देख रहा था। किसी ने पूछा कि बाबा, ऐसे क्यों देख रहे हो राख को? संत बोले कि ये एक अमीर की लाश की राख है जिसने जिंदगी भर काजू बादाम स्वर्ण भस्म खाए, और ये एक गरीब की लाश है जिसे 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। मगर इन दोनों की राख एक सी ही है। फिर किस चीज पर आदमी को घमंड होता है? एक बार एक संत ने एक द्वार पर दस्तक दी और आवाज लगाई, भिक्षा देही। एक छोटी सी बच्ची बाहर आई, बोली, बाबा, हम गरीब हैं, हमारे पास देने को कुछ नहीं है। संत बोले, बेटी, मना मत कर, अपने आंगन की धूल ही दे दे। लड़की ने एक मुट्ठी धूल उठाई और भिक्षा पात्र में डाल दी। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, धूल भी कोई भिक्षा है, आपने धूल देने को क्यों कहा? संत बोले, बेटा, अगर वो आज आगे देती तो फिर कभी दान नहीं दे पाती। धूल दी तो क्या हुआ, दान देने का संस्कार तो पड़ गया। आज धूल दी है तो उसमें दान देने की भावना तो जागी। दुनिया की फितरत बड़ी अजीब है। ईमानदार को मूर्ख, बेईमान को अक्लमंद और बेशर्मी को खूबसूरती का नाम देती है। इस संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखे लो, झगड़ लो, लेकिन परिवार से अलग होने की मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से गिरकर अलग हो जाते हैं। जब इंसान को हद से ज्यादा तकलीफ मिल जाती है तो उसके भीतर की मोहमाया धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, और जब मोह समाप्त हो जाता है तो खोने का डर भी दिल से निकल जाता है। फिर चाहे वो धन दौलत हो, रिश्ते हो, वस्तुएं हो या फिर स्वयं जीवन ही क्यों न हो, कुछ भी खोने का भय नहीं रह जाता। आप जिस पर ध्यान केंद्रित करेंगे वो चीज हमेशा बड़ी होगी, चाहे वो समस्या हो, समाधान हो या लक्ष्य हो। हमारी जिंदगी हमारे हाथ में है।
दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।